जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। प्रणम्य सर्व विज्ञान महास्पद मुरुश्रियम, निर्धूत कल्मषं वीरम वक्षे तत्त्वार्थवार्तिकम, वक्षे तत्त्वार्थवार्तिकम। वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी वीर भगवान को प्रणाम करके मैं यह तत्वार्थ की वार्तिक रूप टीका कहता हूँ। हम सब आज से 1300 वर्ष पूर्व रचित श्रीमद् भट्टा कलंक देव द्वारा कृत इस तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें हमने प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र का प्रथम आन्निक पूर्ण किया है। अब द्वितीय आन्निक प्रारंभ हुआ है और द्वितीय आन्निक में ये बात थोड़ी बहुत गहराई से उठाई जा रही है कि तीनों का होना अनिवार्य है, तीनों की एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग है, त्रित्व जरूरी है। इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, बहुत ऊहापोह किया जा रहा है कि त्रित्व रूप ही मोक्ष मार्ग होता है, एक या दो नहीं होते, तीनों होना जरूरी है। ये बात न्यारी है कि कभी कहने में दो आए, कहने में एक आए, लेकिन बाकी बचे हुए भी उसके साथ अंतरीयक नहीं है, उससे अलग नहीं है, नान्तरीयकत्वात्। ये बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने तर्क दिया कि जहां होंगे वहां ये तीनों होंगे और जहां नहीं होंगे वहां ये तीनों नहीं होंगे, चाहे वो संसार मार्ग हो चाहे वो मोक्ष मार्ग हो। और कथन में मुख्य गौण व्यवस्था के कारण कभी एक को मुख्य कर सकते हैं, कभी दो को कर सकते हैं। जब दो को करें तब भी तीन समझना, जब एक को करें तब भी तीन समझना। समझना पूरा, वाणी में क्रम पड़ता है, समझने में क्रम नहीं पड़ता है। क्रम वाणी की मजबूरी है, वस्तु का धर्म नहीं है। वस्तु में क्रम नहीं है, वाणी में क्रम है। ये एक जैन दर्शन का महत्वपूर्ण सूत्र है। कहीं कहीं तो एक ही शब्द से तीनों को कहने की कोशिश की गई है, जैसे बोधि, एक शब्द मिलता है शास्त्रों में, बोधि। इस बोधि शब्द का वास्तव में संबंध तो बोध से है। बोधि माने वास्तव में बोध माने ज्ञान, बुद्ध धातु ज्ञानार्थक से बना हुआ है। लेकिन सभी आचार्यों ने अर्थ किया कि जब बोधि कहा जाए तो वहां तीनों समझना। बोधि दुर्लभ भावना, वहां पर बोधि का अर्थ केवल ज्ञान की दुर्लभता नहीं है, बल्कि रत्नत्रय की दुर्लभता की बात है। तो शब्द एक लिया गया, वो भी ज्ञान परक, लेकिन वहां तीनों को गर्भित किया गया। बोधि माने रत्नत्रय। तो एक तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है जो हम सभी साथियों को ध्यान में रखनी है कि कितनी भी कोई भी चर्चा चलती हो, ये मान कर चलना कि
त्रित्व रूप ही मोक्ष मार्ग है, एकत्व रूप या द्वित्व रूप नहीं है, जैसा कि अन्य कुछ दर्शनों ने कहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने की है। दो छोटे छोटे प्रश्न उत्पन्न हुए हैं, मैं उनको आपके सामने रखता हूं। एक प्रश्न ये उत्पन्न हुआ है, उदयपुर से पंडित खेमचंद जी ने पूछा है कि आलसी माने श्रद्धा क्यों लिया गया। 3 उदाहरण दिए गए ना, अंधा, पंगु और आलसी। अंधा ज्ञान नहीं है ये बताने के लिए लिया गया, पंगु चारित्र नहीं है ये बताने के लिए लिया गया। अंधा इसलिए जल गया कि उसको ज्ञान नहीं है, पंगु इसलिए जल गया क्योंकि उसके पास चारित्र नहीं है, और आलसी क्यों जल गया, तो उत्तर दिया गया कि उसके पास श्रद्धा नहीं थी इसलिए जल गया। अब प्रश्न है कि आलसी को श्रद्धा से कैसे जोड़ा। आलसी को तो चारित्र से जोड़ना चाहिए था। आलसी माने जो चले ही नहीं, हिले ही नहीं, तो ऐसा कुछ लेना चाहिए। ये एक प्रश्न है और आप सबको इस पर विचार करना है, क्यों लिया गया है। मेरे समझ में इतना आता है कि भाई आलसी श्रद्धा का प्रतीक इसलिए है कि हमारी प्रवृत्ति का मूल कारण श्रद्धा होती है। जो जैसा मानता है वैसा करता है। रुचि अनुयायी वीर्य, जैसी रुचि होती है, जैसी जिधर रुचि होती है उधर काम करता है। जो आदमी ये श्रद्धा रखता है कि बेईमानी से पैसा आता है, वो बेईमानी करता है। जिसको ये श्रद्धा है कि मैं झूठ बोलूंगा तो व्यापार अच्छा होगा, वो व्यापारी झूठ बोलता है। जिस व्यापारी को ये श्रद्धा है कि झूठ बोलने से धन की प्राप्ति का कोई संबंध नहीं है, वो झूठ क्यों बोलेगा। माने हमारी प्रवृत्ति में श्रद्धा, हमारी रुचि, वो मूल कारण बनती है। ये नाना प्रकार के कार्य लोग क्यों करते हैं। कोई डॉक्टरी में जाता है, कोई इंजीनियरिंग में जाता है, कोई संस्कृत में, जिसकी जिधर रुचि उधर वो जाता है। तो आलसी को इसलिए श्रद्धा का प्रतिनिधि माना कि वो उसकी श्रद्धा ही नहीं थी, तो वो गमन नहीं कर सका। इसलिए एक प्रश्न तो ये है और मेरा दृष्टिकोण ये है, आप बाद में बताना कि और क्या इसमें खास बात आपको समझ में आ रही है। दूसरा एक प्रश्न दिनेश जी ने उत्पन्न किया है कि भाई श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र ये तीनों एक कैसे है। तो बोले जैसे ज्ञान सम्यक दर्शन के निमित्त से सम्यक होता है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक कितना भी ज्ञान कर ले वो सम्यक नहीं कहलाएगा। एक इन तीनों में परस्पर ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उन्होंने यहाँ कहा कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि जो हम निमित्त नैमित्तिक का सिद्धांत पढ़ते हैं, निमित्त उपादान का जो सिद्धांत है, जो उसका स्वरूप है शास्त्रों में, वो तो एक द्रव्य, जो द्रव्य परिणमन करता है उसे उपादान कहते हैं, और उस काल में जो अन्य द्रव्य उस पर अनुकूल होता है उसे निमित्त कहते हैं। दो द्रव्यों में निमित्त उपादान की व्यवस्था घटित की जाती है, समझाई जाती है। तो यहाँ तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों एक ही द्रव्य के 3 गुण हैं।
तो इनमें क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध बोलना आगमानुकूल बात है? हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ये तीनों एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध है? तीनों का स्वरूप भी तीन रूप नहीं रह जाता है, वो एक रूप हो जाता है। त्रित्वमप्येकताया, जैसे हरण, बहेड़ा, आंवला, ये तीन रह जाए तो त्रिफला नहीं है, तीन मिलकर एक रूप हो जाए तब उनका नाम त्रिफला है। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीन भी नहीं रह जाते हैं, वास्तव में त्रित्व बन जाता है। पर चलो अपन मान भी लें कि तीन चीजें हैं, पर क्या इनके बीच में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जा सकता है? इस पर भी आपको हमको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। वार्तिक संख्या, बहुत बढ़िया वार्तिक हमारा कल प्रारंभ हुआ है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। 55 नंबर का वार्तिक बहुत ज्यादा क्रांतिकारी है। वार्तिक संख्या 55, ये मेरे चित्त में बहुत घूम रहा है कल से, और मैं आपको भी इस पर बहुत गहराई से सोचने का निवेदन करना चाहता हूं। देखो क्या है, बहुत तसल्ली से पढ़ो। कोई वार्तिक बहुत तसल्ली से पढ़ने का होता है, कोई वार्तिक थोड़ा जल्दी पढ़कर चल सकते हैं, वही विषय होता है या कोई और कारण होता है तो हम थोड़ा जल्दी भी पढ़ लेते हैं। लेकिन अब कुछ वार्तिक तो ऐसे होते हैं जो बहुत रुक करके तसल्ली से पढ़ने लायक है। तो वार्तिक संख्या 55, 56 और 57, तीन वार्तिक बहुत एक आपको बहुत उच्च कोटि का दार्शनिक सिद्धांत समझाएगी, इसलिए इन तीन पर विशेष ध्यान देते हैं। क्या कहा देखो, 55 नंबर, नित्यानित्यैकांतावधारणे तत्कारणा संभवः। ये बात कही जा रही थी ऊपर कि भाई ज्ञान वैराग्य मोक्ष के कारण है। तो आचार्य देव ने उसका एक उत्तर तो दे दिया था, और दूसरा उत्तर उनकी मूल मान्यता पर प्रहार करता हुआ आ रहा है। और वो ये कह रहे हैं कि तुम ज्ञान वैराग्य की बात तो कर रहे हो, लेकिन ये खाली बात है। तुमने जैसी वस्तु की व्यवस्था मानी है उसमें ज्ञान वैराग्य की कोई संभावना नहीं है, वो असंभव है। नित्यानित्य एकांत अवधारणे, अर्थ लगाओ देखो इसका, नित्य एकांत और अनित्य एकांत का अवधारण करने पर, अवधारण माने मानने पर, नित्य एकांत को स्वीकार करने पर या अनित्य एकांत को स्वीकार करने पर मोक्ष और मोक्ष के कारण की सारी बातें असंभव, असंभव, असंभव शब्द डाला। ये बातें ही कुछ नहीं बनती मिस्टर, आप कहते क्या हो? और इसकी व्याख्या देखो, नित्या एव अर्था अनित्या एव वा इति एकांतावधारणे तत्कारणा संभव तत्कारणस्य ज्ञानस्य वैराग्यस्य वा असंभव। यदि पदार्थ नित्य ही है, यदि सर्वथा नित्यवाद है या सर्वथा अनित्यवाद है, तो फिर ज्ञान और वैराग्य की बात बनती नहीं है। किसका ज्ञान, किसका वैराग्य, क्यों, कैसे, ये सारे प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। कैसे, इस बात को खुलासा करने के लिए वार्तिक संख्या 56, नित्यत्व एकांते विक्रिया भावात ज्ञान वैराग्या भाव। नित्यत्व एकांते, एकांते क्या है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसका क्या अर्थ हुआ? नित्यत्व एकांत को मानने पर,
ऐसे हम अर्थ करना सीखेंगे तो बहुत आनंद आएगा। नित्यत्व एकांते माने नित्यत्व एकांत को स्वीकार करने पर विक्रिया भावात, विक्रिया विशेष क्रिया परिणमन उसका अभाव होता है। जब वस्तु यदि सर्वथा नित्य है, वस्तु यदि सर्वथा नित्य है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई क्रिया सिद्ध नहीं होती है, वो क्रियाहीन सिद्ध होती है। वस्तु कूटस्थ सिद्ध होती है, निष्क्रिय सिद्ध होती है, अपरिणामी सिद्ध होती है। और जब वस्तु अपरिणामी सिद्ध होती है, निष्क्रिय सिद्ध होती है, तो ज्ञान वैराग्य भाव, तो ज्ञान और वैराग्य का अभाव कहां से, ज्ञान पैदा कैसे होगा? यदि तुम कहते हो ज्ञान से मोक्ष होता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ वस्तु तो नित्य है, ज्ञान पैदा कैसे होगा? ज्ञान वैराग्य होगा तब मुक्ति होगी, लेकिन वैराग्य होगा कहां से? तुम तो वस्तु में कुछ होना मानते ही नहीं हो, तुम तो कुछ होना ही नहीं मानते हो, तो ज्ञान और वैराग्य होंगे कैसे, होंगे कैसे? इसलिए नित्यत्व एकांत को मानने पर ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, आत्मा मोक्ष में जाएगा, मोक्ष मार्गी बनेगा, ये साधक बनेगा। देखो कुछ नहीं घटित होता है। अब इस वार्तिक की व्याख्या पढ़ता हूं। विक्रिया द्विविधा, विक्रिया क्रिया दो प्रकार की होती है। ज्ञानादि विपरिणाम लक्षणा देशांतर संक्रम रूपा च, क्रिया दो तरह की होती है, एक गमन रूप क्रिया, एक परिणमन रूप क्रिया। क्रिया दो प्रकार की होती है, एक परिणमन रूप क्रिया और एक गमन। जब कोई पदार्थ क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है तो उसे गमन रूप क्रिया कहते हैं, और जब कोई पदार्थ अपने स्वरूप से परिणमन करता है, उसकी पर्याय बदलती है, तो उसे परिणमन रूप क्रिया कहते हैं। दो तरह की क्रिया होती है। विक्रिया द्विविधा, ज्ञानादि विपरिणाम लक्षणा देशांतर, देश माने क्षेत्र, देशांतर संक्रम, संक्रमण माने क्रम धातु भी गत्यर्थक होती है, तो संक्रमण माने गति करना, गमन रूप करना। ये साम नित्य एव आत्मा सर्वगतश्चेति दर्शनम तेसाम उभयम अपि सा नास्ति, जिनके मत में आत्मा नित्य ही है। और इन्होंने व्याख्या में एक और बात पकड़ ली, यदि सर्वगत है, एक ही है, कितने ही लोग एक ही आत्मा मानते हैं, सर्वगत मानते हैं। यदि आत्मा एक ही है, सर्वगत है, नित्य ही है, ऐसा किसी का दर्शन है, ऐसा किसी का सिद्धांत है, मान्यता है, तेसाम उभयम अपि सा नास्ति, तो उनके ज्ञान वैराग्य की कोई बात, मोक्ष मोक्ष मार्ग की बात बनती नहीं है। ततः चतुष्टय त्रय द्वय सन्निकर्षज विज्ञानाभावात् वैराग्य परिणामाभावाच्च पूर्वापर काल तुल्य वृत्ते आत्मने आकाशस्येव मोक्षाभावः समवायादिति चेत न तस्य प्रत्याख्यातत्वात्। देखो क्या कहा, इसलिए तुम कुछ भी बोलो, मोक्ष के चाहे 4 कारण बताओ, चाहे 3 बताओ, चाहे 2 बताओ, चाहे कुछ बताओ, लेकिन तुम्हारे यहाँ वैराग्य ज्ञान विज्ञान और वैराग्य परिणामों का अभाव सिद्ध होता है, क्योंकि उनमें कोई पूर्वापार काल वगैरह कुछ बनता नहीं है। और जैसे आकाश के फूल हों, ऐसी तुम्हारी सारी बातें, मोक्ष और मोक्ष मार्ग की बातें सब आकाश की तरह खत्म मानी जाएगी, कुछ भी सिद्ध नहीं होगा।
और यदि तुम बोलोगे तो हो जाएगा, समवाय से हो जाएगा। यदि तुम उसको समवायादिति चेत, यदि तुम उसे समवाय से घटित करने की कोशिश करोगे तो ना, तो नहीं होगा। तस्य प्रत्याख्यातत्वात्, क्योंकि इस बात का निराकरण हम पहले अच्छी तरह कर चुके हैं। देखो समझ में आया? तस्य प्रत्याख्यातत्वात्, प्रत्याख्यान माने त्याग, उसका त्याग, उसका खंडन, उसका निराकरण। प्रत्याख्यान माने खंडन, निराकरण। उस समवाय, अगर तुम समवाय से घटित करने की कोशिश करोगे तो वो भी नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि उसकी चर्चा हम पहले विस्तार से कर चुके हैं। समवाय मानने पर क्या क्या दिक्कतें आती है। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आप अपने आप से पूछो कि समवाय किसे कहते हैं और वो क्यों गलत है। ऐसे आपको अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए। और अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो आपको हमसे पूछना चाहिए। पर ये चीज देखो, ये इन्होंने यहाँ नहीं बताई, कहा कि हम पहले बता चुके हैं। अभी तो यहाँ ये कहा कि यदि आत्मा को नित्य माना जाएगा, सर्वगत माना जाएगा, तो उसमें ज्ञान वैराग्य की कोई बात सिद्ध नहीं होगी। और अब वार्तिक संख्या 57 भी पढ़ना बहुत जरूरी इसी के साथ। क्षणिकैकान्ते प्यवस्थाना भावात् ज्ञान वैराग्य भावना भावः। क्षणिक एकांते भी, क्षणिक एकांत को मानने पर भी अवस्थाना भावात्, जब वस्तु सर्वथा क्षणिक है, कोई दूसरे समय टिकता ही नहीं है। कोई भी पदार्थ क्षणिक एकांत की मान्यता मानो तो वो दूसरे समय रहता ही नहीं है। वो तो एक समय के लिए ही सारी सब कुछ होता है और नष्ट हो जाता है। तो क्षणिक एकांत की बात को मानने पर भी अवस्थान बनता नहीं है, कोई चीज टिकती नहीं है। और जब कोई चीज टिकती नहीं है तो ज्ञान वैराग्य भावना का अभाव हो जाता है। कोई ज्ञान वैराग्य भाव होगा, टिकेगा, रहेगा, ये सब कुछ बात बनती नहीं है। ये साम मतम, व्याख्या पढ़ता हूं। ये साम मतम, जिनका मत है क्षणिकः सर्व संस्कारः इति, तेषाम अपि उत्पत्त्यनंतरम, देखो कैसी संधि है, तेषाम अपि उत्पत्ति अनंतरम, उनके किनके, क्षणिकवादियों के उत्पत्ति के बाद में विनाशे सति, विनाश होने पर ज्ञानादीनाम अवस्थानम नास्ति, तो ज्ञानादि का अवस्थान नहीं बनता है। जब सब क्षणिक है तो ज्ञान टिकेगा ही नहीं, जिस क्षण होगा उसी क्षण नष्ट हो जाएगा। न च तेभ्यो अन्यद अवस्थानु वस्तु विद्यते, अतः तद अभावात ज्ञान वैराग्य भावना भाव। इसलिए ज्ञान वैराग्य सा भावनाओं का अभाव होता है, कहाँ भावना बचेगी। ततः एव उत्पत्त्यनंतरम, इसीलिए उत्पत्ति के तुरंत बाद, उत्पत्ति अनंतर, अनंतर माने विदाउट एनी गैप, अनंतर, अंतर माने गैप, अनंतर माने विदाउट गैप। तो उस उत्पत्ति के बाद एक समय का भी गैप नहीं आएगा और वो तुरंत नष्ट हो जाएगा। निरन्वय विनाश, निरन्वय विनाश माने बौद्ध दर्शन के अनुसार, क्षणिक एकांतवादियों के अनुसार निरन्वय विनाश है। ऐसा विनाश के पूरी तरह खत्म, कुछ बचता नहीं है।
ऐसा नहीं है थोड़ा सा। सान्वय विनाश क्या होता है कि वो कुछ बच गया और थोड़ा सा बच, अपना हिस्सा बचा गया। लेकिन निरन्वय विनाश उसका नाम है। सर्वथा क्षणिकवाद में दो पर्यायों में कोई लिंक बचता नहीं है। बच जाए तो वो सर्वथा क्षणिकवाद नहीं होता, और नहीं बचे तो वस्तु की व्यवस्था नहीं बचती। निरन्वय बहुत देखो महत्वपूर्ण बात है। यदि पदार्थ को सर्वथा क्षणिक मान लो तो वस्तु की व्यवस्था नहीं बनती। कारण कार्य सिद्धांत, मोक्ष मार्ग आदि कुछ नहीं बनता। और यदि उसे सर्वथा क्षणिक ना मानो, दो पर्यायों के बीच आपस में कोई अन्वय मान लो, अन्वय स्वीकार कर लो, तो प्रतिज्ञा हानि आती है, क्षणिकवाद खत्म हो जाता है, क्षणिकवाद नहीं बचता है। तो निरन्वय विनाशाभ्युपगमात् परस्पर संश्लेषा भावे निमित्त नैमित्तिक व्यवहारापन्नवात्, सारा निमित्त नैमित्तिक व्यवहार का लोप हो जाएगा। अपन्नव माने लोप। सारा निमित्त नैमित्तिक व्यवहार, कारण कार्य व्यवस्था सबका अपन्नव हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अविद्या प्रत्यया संस्कारा इत्येवम आदि विरुध्यते। और तुमने जो ये कहा हे बौद्धो, तुमने जो ये कहा कि क्रोध मान माया लोभ आदि सारे संस्कार अज्ञान के कारण होते हैं, तो अज्ञान बचता नहीं, संस्कार बचते नहीं, कोई किसी का कारण बचता नहीं, कोई किसी का कार्य बचता नहीं। तुम्हारी ये बातें आपस में तुमसे ही विरोध को प्राप्त हो जाती है। संतानादि कल्पनायाम वा, और यदि तुम उनकी संतान कल्पना मानोगे तो अन्यत्व अनन्यत्वयो अनेक दोषानुसंगः, तो फिर भी अनेक दोषों की उपस्थिति आएगी। आपको बताना पड़ेगा वो अन्य है कि अनन्य है, कैसे है, उभय एकांत बनेगा, और भी अनेक दिक्कतें आएगी। तो मैंने आपके सामने ये 3 वार्तिक रखे और इस पर मैं बहुत गहरा चिंतन आपसे चाहता हूं कि एकांतवाद में इन्होंने 2 एकांत लिए, नित्य एकांत और क्षणिक एकांत। लेकिन मैं कहना चाहता हूं और भी एकांत ले लो आप। जैसे अकेला भाव एकांत मानो तो भी ज्ञान वैराग्य नहीं बनेगा, अकेला अभाव एकांत मानो तो भी ज्ञान वैराग्य नहीं बनेगा। आप भेद अभेद भी ले सकते हो, यदि सर्वथा भेद है तो भी नहीं बनेगा, यदि सर्वथा अभेद है तो भी। माने मोक्ष मार्ग की जो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण काम है, जो दर्शन शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण काम है, वो एकांतवाद में बनता नहीं है, अनेकांतवाद में ही बनता है। ये एक बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी बात यहाँ 3 वार्तिकों के द्वारा रखी गई है। मैंने एक लेख लिखा है जैन आचार का वैशिष्ट, उसमें मैंने इस मुद्दे को और थोड़ा सा उठाया है, और मैं आपसे 2-3 बात और जरा सी बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं। देखो, जैसे एकांतवाद मानने पर ज्ञान वैराग्य आदि कुछ बनते नहीं है, मोक्ष और मोक्ष मार्ग कुछ नहीं बनता है, ऐसे ही ईश्वरवाद में भी कुछ नहीं बनता है। समझो मैं ईश्वरवादी हूं, ईश्वरवादी माने ईश्वर करता है। यदि ईश्वर करता धरता है
तो फिर मैं क्या पुरुषार्थ करूं? फिर मुझे क्यों उपदेश दिया जा रहा है कि मैं अणुव्रत धारण करूं, पहली प्रतिमा लूं, दूसरी? अब तो जो कुछ करना है उसने करना है। नरक में मत जाओ, स्वर्ग में जाओ, ये बात क्यों कही जा रही है? यदि ईश्वर ही सब कुछ करता है तो मोक्ष मार्ग की सारी बातें बेमानी, व्यर्थ। यदि आत्मा, इन्होंने कहा ना एकांतवाद भी घटित किया, और इसके अलावा इन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, यदि आत्मा एक ही है, सर्वगति ही है, तो भी पुरुषार्थ बेकार हो गया। सारा का सारा पूरे श्रावकाचार, मूलाचार, श्रवणाचार, श्रावकाचार, साधक की सारी क्रियाएं, ज्ञान वैराग्य, सब व्यर्थ, निष्फल, फेंक दो इनको उठा करके। क्या करना फिर इसका? जब भगवान कोई कुछ करना है, जब भगवान कोई कुछ करना है, तो मैं सप्त व्यसन में जा रहा हूं, इसमें मेरा क्या दोष रहा? अरे वाह, कमाल कर दिया, कहां से ढूंढ के ले आए। देखो, यही तो संदेश भैया का महत्व है। देखो ये लाइन पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लेख है जैनाचार का वैशिष्ट्य, और उसमें मैंने पॉइंट लिखे, 32 पॉइंट लिखे हैं। अगर कोई उन 32 पॉइंट को पढ़ ले तो जैन दर्शन की सारी आचार व्यवस्था बहुत अच्छे से समझेगा। मैंने बहुत चिंतन करके, मेहनत करके लिखे हैं। और ये दूसरा पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर लगा है, देखो। जैनाचार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह एक समीचीन दर्शन की बुनियाद पर खड़ा है, कोरा आचार नहीं है। हमारे यहाँ हर श्रावकाचार में पहला अध्याय सम्यक दर्शन का क्यों होता है? क्यों होता है? ग्रंथ का नाम है रत्नकरंड श्रावकाचार, और पहला अध्याय सम्यक दर्शन। क्यों 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 लिख रहे हो 45 कारिकाएं? के बिना दर्शन के आचरण बनता नहीं है। जैन आचार समीचीन दर्शन की आधारशिला पर, नींव पर खड़ा है। अन्यत्र तो जो ईश्वर को कर्ता मानते हैं या आत्मा को ईश्वर का अंश मानते हैं या सदा परतंत्र मानते हैं या मुक्तावस्था में आत्मा का नाश मानते हैं, तो वहां तो आचार की व्यवस्था ही सिद्ध नहीं होगी। क्या खाक व्यवस्था बनेगी, मुझे बताओ। यदि हमारी फिलॉसफी गड़बड़ है तो आप हमसे कुछ आचार की उम्मीद नहीं कर सकते। भले बुरे के हम पर, बुरे का हम पर कोई आरोप नहीं लगा, क्योंकि बुरा है तो वो कर रहा है, और भला है ये भी देखो। ये तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कारण है कि जैन आचार शास्त्र में सर्वप्रथम मिथ्यात्व के त्याग पर बल दिया गया है। इतना अधिक बल दिया गया है कि आचार्यों ने यहां तक कह दिया है कि मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। हमको कम चलेगा आचार, लेकिन मोह रहित होना चाहिए, सम्यक दृष्टि होना चाहिए। ये बात क्यों कही गई? माने एकांतवादी होगा। मेरे ये मुद्दा कहां से उठा? मुझे हिला गया राजवार्तिक का ये मुद्दा। क्या चर्चा चल रही थी, और अकलंक आचार्य ने कहा, बड़े आए तुम ज्ञान वैराग्य की बात करने वाले, कहां से बनेगा तुम्हारे ज्ञान वैराग्य? पहले एकांतवाद ठीक करो, पहले एकांतवाद ठीक करो, पहले अनेकांतवादी बनो, बाद में आगे बात करो। माने धर्म का, दर्शन का पहला पाठ है अनेकांतवाद, पहला पाठ। यदि आदमी अनेकांतवादी नहीं बनेगा तो वो तो आतंकवादी बना हुआ है, पहले ही आतंकवादी बना हुआ है। वो क्या अहिंसा का पालन करेगा? अच्छा बताओ, अहिंसा क्या पालन करें?
यदि भगवान करता धरता है तो हिंसा और अहिंसा की कुछ बातें बच जाएगी। यदि भगवान ही कुछ सब करता है तो कौन हिंसा कर रहा है? फिर हिंसा कहाँ हो रही है? अगर मैं पानी फैला रहा हूं तो आप मुझसे क्यों कह रहे हो पानी फैला रहा हूं? पृथ्वी जल अग्नि इनकी भी कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। मैं थोड़ी विराध रहा हूं, वो तो भगवान विराध रहा है। और फिर ये करो, सत्य बोलो, तो सत्य मैं कहां से बोलूं? वो जो बुलवाएगा वो बोलूंगा। मैं तो वो जो बुलवाएगा वो बोलूंगा। आप मैं चोरी मत करो, क्या क्या चोरी नहीं करूं, वो तो वो करवाएगा ना। मैंने बहुत गजब की बात है कि यदि एकांतवाद मानते हो तो सारा मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग का सूत्र में कितनी बड़ी बात कह दी। सूत्र है मोक्ष मार्ग का, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और वो कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग कहां से बनेगा? यदि आप एकांतवादी हैं, यदि आप ईश्वर कर्तृत्ववादी हैं, यदि आपकी और तत्व ज्ञान में मूलभूत भूल है, तो आप मोक्ष मार्गी त्रिकाल में नहीं हो सकते। ऐसे बहुत जोर देकर ये जो बात कही गई है, ये मुझे बहुत अधिक प्रभावित कर गई। आप सब लोग इस पर भी थोड़ा गहराई से चिंतन करना। अब आगे आप लोग थोड़ी चर्चा करो। देखो संदेश भैया जी, इस प्रकार अभी हमने दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए जो विषय चल रहा है आचार्य अकलंक देव का मत, उसमें उन्होंने जड़ पर चोट करी है कि सबसे पहले तो एकांत का नाश करना होगा, मिथ्यात्व का नाश करना होगा। इस बारे में भी आप किसी को कुछ कहना हो तो कहें। प्रारंभ में 2 प्रश्न भी भाई साहब ने हमारे सामने रखे। एक तो ये प्रश्न था कि दर्शन के लिए यानी कि श्रद्धा के लिए आलसी का उदाहरण क्यों दिया, और दूसरा प्रश्न ये था कि इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध कहना ठीक है या नहीं। दूसरे प्रश्न पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि जब हम दृष्टि के विषय में अभेद आत्मा की बात करते हैं, तब तो आत्मा का कार्य अखंड माना जाता है, आत्मा का अखंड माना जाता है। लेकिन जब भेद विवक्षा से बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि जब इसको नेगेटिव हम देखें तो हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे दर्शन मोहनीय के अभाव के निमित्त से श्रद्धा सम्यक होती है। अब ज्ञानावरण का क्षयोक्षम है, वो किसके निमित्त से सम्यक हुआ? मोहनीय के निमित्त से सम्यक हुआ। अब चारित्र मोहनीय है, चारित्र मोहनीय का अभाव किसके निमित्त से हुआ? हम कहेंगे जब ज्ञान सम्यक हुआ तब चारित्र मोहनीय का अभाव हुआ। अब जब तीनों का नेगेटिव जब अभाव हो रहा है तो कार्य भी निश्चित कुछ ना कुछ भेदात्मक तो हो ही रहा है। इस अपेक्षा उसको नैमित्तिक संबंध करने। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जी। हाँ नवीन जी। हाँ सुनिए जी। हाँ, जो ये पहला प्रश्न था ना कि आलसी का यहाँ पे श्रद्धान क्यों लिया, हाँ हाँ, इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि आलसी आँख को देख तो रहा है, लेकिन उसका ये श्रद्धान नहीं हुआ कि ये लपटें मुझ तक पहुंच जाएंगी। वाह वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सबको समझ में आया? फिर से रिपीट करो आपकी बात, फिर से सुनेंगे सब लोग। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आपने कि आलसी ना आँख को देख तो रहा है, लेकिन उसको ये श्रद्धान नहीं है कि ये लपटें मुझ तक पहुंच जाएंगी और मुझे जला देंगी। इसलिए बराबर, तो कोई उपक्रम ही नहीं कर रहा है ना भागने का। बराबर बराबर बराबर, बहुत बढ़िया। ये आग है, मेरे पास भी आएगी, इधर बढ़ती जा रही है, मैं जल जाऊं। वो खुद नहीं चलता है ना, तो उसने सोचा आग भी नहीं चलेगी, वो भी आलसी होगी, वहीं रुक जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा सोचा, बहुत बढ़िया।
हाँ वैभव जी। हाँ जय जैन पंडित साहब। हाँ जय जी। आलसी आदमी की एक विशेषता होती है कि वो बहुत जल्दी हार मान लेता है। वाह, ये भी पॉइंट अच्छा है ना। और वो मतलब ये उसको ये विश्वास ही नहीं कि मैं आंख से बच सकता हूँ। हाँ ये भी बात आई, देखो ये एक नया पॉइंट जुड़ा। तो मैं बच ही नहीं सकता हूँ तो फिर मेहनत क्यों करूँ, ऐसा। तो वो आलसी है। बहुत बड़ा। उसको पहली बात आग का विश्वास नहीं हुआ, दूसरी बात ये विश्वास नहीं हुआ कि मैं बच भी सकता हूँ, मैं तो बच ही नहीं सकता, मैंने कुछ ना, उसको मैं बच सकता हूँ निकल करके, ये भी विश्वास नहीं हुआ, इसलिए आलसी। श्रद्धा का सम्यक दर्शन को श्रद्धा से जोड़ा है। हाँ। श्रद्धा गुण की पर्याय सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए तो 4 जो समवाय बताएं, हाँ। तो 4 समवाय तो ईश्वर ही है। हाँ। बाकी जो 5वां समवाय वो पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ का ऑपोजिट है आप देखेंगे तो आलस्य। अरे वाह, समझ रहे हो सब लोग, फिर से रिपीट करो वैभव जी, अच्छा बोला, बहुत बढ़िया बोला। सम्यक दर्शन प्राप्ति जब होती है, जो काल होता है, उसमें 5 समय माने जाते हैं। भी बोलो। हाँ 5 समय माने जाते हैं, 5 समय से होता है सम्यक दर्शन। तो हाँ। 5 समय से होते हैं, उसमें से 4 समय तो अपन ने ईश्वर में गर्भित कर लिए थे। हाँ जब अपन ने ईश्वर और पुरुषार्थ की चर्चा की थी तभी। हाँ। और बाकी जो 5वां समय है जो पुरुषार्थ है ना। तो हाँ। बाकी 4 तो ईश्वरी ही है, मतलब जो योग्यता से काल के हिसाब से होंगे, सब चीज होगी, है ना। जैसा आने का रहेगा वैसा वैसा रहे। बट जो अपन जो बुद्धि पूर्वक कर सकते हैं, उपयोग का तद्रूप होकर तत्व विचार में कर सकते हैं, तो उसके लिए लगता है पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ का यदि आप देखोगे पर जो ऑपोजिट, तो वो आप देखोगे पुरुषार्थ तो ऑपोजिट होता है आलस्य। हाँ। तो इसको यहाँ पे बोला है कि आलसी व्यक्ति जो होगा उसकी श्रद्धा भी विपरीत ही होगी। हाँ। कि वो आलस्य कर रहा है, उसको कुछ करना ही नहीं। हाँ। तो आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता है कि सबको पता होता है कि मैं मेहनत करूंगा तो पैसा आएगा। हाँ। वो मेहनत करना ही नहीं चाहता, तो कहाँ से पैसा आएगा, तो वो बचेगा कैसे। तो आलसी बोल दिया, श्रद्धा ही नहीं है उसको। ये भी मानता नहीं कि मेहनत करने से पैसा मिलता है, वो बोलता है कि सब अपन पुण्य से मिलता है, ऐसा सोचता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तीसरा ये जो दूसरा जो चल रही थी बात की श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की, तो वैसे देखा जाए तो तीनों न्यारे ही हैं। श्रद्धा गुण की पर्याय के जब अविभाज्य प्रतिच्छेद पूरे हो जाते हैं, जब सम्यक दर्शन शायद सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, वो तो चतुर्थ गुण स्थान में हो जाता है। बराबर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बाकी देखोगे तो अब यथाख्यात चारित्र के लिए कौन सा गुण स्थान तक जाना पड़ता है, 12 गुण स्थान तक जाना पड़ता है, 13 गुण स्थान तक। तो फिर फर्क तो दोनों में है ना, नहीं तो फिर एक साथ ही दोनों हो जाना चाहिए। यदि एक ही हो तो एक साथ ही होने वाले हो, फिर सब एक साथ ही चले तीनों, फिर तीनों एक साथ ही हो जाना चाहिए। केवल ज्ञान भी हो जाना है चतुर्थ गुण स्थान में, नहीं होता नहीं होता ना। तो तीनों न्यारे तो माननी पड़ेंगे अलग। हाँ चलो आगे। बिल्कुल। मोहीवाल जी लिखकर भेज रहे हैं कि आलसी को, मिथ्या दृष्टि को ये नहीं पता कि राग आग है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। सुख मान के बैठा। आग को राग से जोड़ लो, ये जो आग जंगल की आग है ना, ये राग आग दे सदा, आग को जोड़ लो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और दीपाली जी ने भी इष्टोपदेश का एक श्लोक डाला है, उसमें आलसी की चर्चा आई है कि भैया वो वन जल, ये विपत्ति मेरी है, विपत्ति में आत्मनो मूढ़ परेशान नेक्षते, ये विपत्ति मुझ जैसे अपन लोग ये जानते हैं कि रोज लोग मर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं मानते कि हमें भी मरना है, हम भी मरेंगे, और जानते हुए भी नहीं मानते हैं। हम जानते हैं कि सुई की नोक बराबर नहीं जाएगा, अपने कर्म ही जाएंगे, लेकिन हम कर्म नहीं सुधार रहे, हम तो रुपए पैसे की तरफ ही भाग रहे हैं जो नहीं।
तो जानना अलग बात है, मानना अलग बात है। आलसी मान नहीं पाता है, ये भी बढ़िया बात है। ये दोनों बातें आपस में कनेक्टिव हैं। कैसे? हाँ। जो अभी बात चल रही है कि आलसी व्यक्ति, वो आलस तो वास्तव में चारित्र का ही परिणाम है, लेकिन वही बात आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन श्रद्धान तो ही वहां पर वो आलस प्रवर्तेगा, प्रमाद तभी प्रवर्तेगा जब श्रद्धान गलत होगा। तो सब आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध। बहुत बढ़िया। शशि जी। जी हाँ, बंडी साहब जय जी ने। हाँ सुनाइए। जैसे मैंने ये सोचा कि जैसे अपन शास्त्र में बोलते हैं कि श्रद्धा अंधी होती है। हाँ। तो हाँ। मतलब जैसे श्रद्धा को आलसी जो उदाहरण दिया है, तो आलसी व्यक्ति है ना दूसरे से काम करवाता है, तुम करियो और हम आखिरी में आ जाएंगे ऐसे। तो जो जैन धर्म में जो सम्यक दर्शन का जो पुरुषार्थ है, वो पूरा पुरुषार्थ श्रद्धा ने ज्ञान को दे रखा है कि तुम पूरा एनालिसिस कर लो, तुम पूरा कर लो, है ना, हम आखिरी में उस पे मोहर लगा देंगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह, समझ में आया सबको? फिर से को बहुत बढ़िया बात है। हाँ, मतलब आलसी का उदाहरण दिया, तो आलसी व्यक्ति दूसरे से काम कराता है कि तुम पूरा कर लो और हम आखिरी में ज्वाइन हो जाएंगे। वाह। श्रद्धा ज्ञान को बोलती है कि तुम पूरा पुरुषार्थ कर लो, भेद ज्ञान कर लो, और हम आखिरी में उस पे मोहर लगा देंगे। वाह वाह। आलसी भी इतनी हटी है कि जैसे अभी अपने ज्ञान में आ गया, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन अभी भी श्रद्धा हटी है, उसका आलस दूर नहीं हुआ है। तो ज्ञान को पुरुषार्थ में नहीं मान रही हूँ अभी। गजब गजब, बहुत बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात कही। देखो क्या बात है, बार ज्ञान, सारा काम ज्ञान से करवा दिया, ज्ञान से करवा लिया उसने सारा काम, और वो भी आखिरी में मर्जी होगी तो मानेगी, नहीं तो मना कर दे कि मैं नहीं मानती हूँ। आलसी है वो, यही ब्लाइंड फॉलोअर है वो बेसिकली ज्ञान की। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। हाँ, है ना जी, जय जी। हाँ, है ना। हाँ, दिनेश जी को भी सुनो। हाँ, जय जी ने डॉक्टर साहब, जय जी ने डॉक्टर साहब। हाँ, एक तो मैं शशि जी की बात पर ही कह रहा हूँ कि जैसे श्रद्धा काम कराती है ज्ञान से, लेकिन ज्ञान पूरा प्रमाण कर लेता है, वो तभी स्टैंप लगाती है राष्ट्रपति की तरह। तभी है राष्ट्रपति सम्माननीय होता है, वैसे कमी रह जाएगी तो वो नहीं मानती है। स्टैंप अंत में लगती है जब वो देख लेता है प्रमाण हो गया, ज्ञान पूरा प्रमाण हो गया, तभी तो इसलिए वो पूरा कंप्लीट काम करती है। वो अनुचर की तरह हो गया ना फिर तो, कि भाई मेरे से लोअर है, श्रद्धा से नीचे लेवल पे हुए ज्ञान, फिर उस हिसाब से, क्योंकि मुख्यतः पूज्यता श्रद्धा की है। हाँ, नहीं तो ज्ञान 11 अंक का ज्ञान भी कुछ नहीं कर पा रहा, वो समय दर्शन मोह नहीं लग रही। ये प्रमाण ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। तो ये भी एक बात है। और दूसरी मैं आपसे बात कहना चाहता था एकांतवाद की, जैसे आपने कही ना। तो अभी तो नित्य और अनित्य की बात आ रही है। तो आपने कहा एकांतवाद हो तो व्यवस्था नहीं बनती। तो उसमें मैं वस्तु जो है उत्पाद भी है, ध्रुवीय स्वरूप है, अगर ये अगर बनता है तो सारी व्यवस्था सही बनती है। जो चाहे वो भाववाद हो, अभाववाद हो, या नित्य अनित्य, वो तभी सब बनेंगे स्याद रूप से, जबकि उत्पाद भी है, ध्रुवीय, हम वस्तु का स्वरूप सही समझेंगे। उत्पाद में, ध्रुवीय में ही वैराग्य और ज्ञान की बात आती है। मतलब व्यात्मक है, उत्पादात्मक, व्यात्मक, ध्रुव्यात्मक, तीनों मई वस्तु है, तो तभी वो ज्ञानमयी और वैराग्य हो सकता है उत्पन्न। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो व्यतिरेक और अन्वय दोनों तभी बनेंगे कि जब वो अन्वय अंश भी होगा, ध्रुवंश, और व्यतिरेक भी होगा उत्पाद और व्यय के रूप में। बराबर। तो ये ध्रुव्य जो है ना, उत्पाद सत, व्यय सत, ध्रुव्य सत, ये बड़ी मुख्य जैन धर्म की वस्तु स्वरूप की सैद्धांतिक वस्तु व्यवस्था। आप्तमीमांसा में खूब चर्चा की थी ना, एक समय में उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों घटना, और तभी सारी वस्तु व्यवस्था सिद्ध होती है, वरना कुछ सिद्ध नहीं होता है। अभी जैसे मैं ये कहूं, ये कुर्ता यदि सर्वथा मैला हो गया तो क्या धोना, और सर्वथा मैला नहीं हुआ तो क्या धोना। माने मैला
सर्वथा मैला हो जाए तो भी धोने वाली बात नहीं बन सकती, और सर्वथा मैला नहीं हुआ तो भी धोने वाली बात नहीं बनती। आत्मा की शुद्धिकरण का नाम मोक्ष मार्ग है, और वो तो व्यवस्था तभी बनेगी ना जब आत्मा कथनचित नित्य हो, कथनचित क्षणिक हो, उत्पाद्य भी हो और द्रव्य भी हो, तभी बनेगी। सारे वादों, हाँ, द्रव्य के ऊपर ही है सारा बेस जो है एकांतों का, सारा इसी के ऊपर बेस है। वाह, द्रव्य के ऊपर। अच्छा, एक और बात ध्यान में आ रही है कि अब तक तो कह रहे थे, पहले तो उठा ज्ञान से ही मोक्ष मान ले क्या, तो उन्होंने उसमें जोड़ा कि नहीं, बिना आचरण के बात नहीं बनेगी, आचरण को जोड़ना जरूरी है। अब जो ये आज जो वार्तिक आए हैं 3, वो ये कह रहे हैं कि श्रद्धा भी ठीक करना जरूरी है। अब देखो, ये टर्न लिया है अकलंकाचार्य, संदेश भैया पकड़ में आया, एक नया पॉइंट है ये, कि हमारी चर्चा चल रही थी, वो कह रहा था कि ज्ञान से ही मोक्ष हो जाए, सब शास्त्रों में लिखा है। तो उन्होंने 5-7 वार्तिक लगा के ये समझाया, कुछ नहीं होता कोरे ज्ञान से, आचरण जरूरी है। अब वो समझा दिया। तो अब ये गाड़ी ने ट्रैक क्यों बदला, अपनी गाड़ी नए ट्रैक पे क्यों चली गई? अब ये इसलिए कि अब उनको ये बताना है कि श्रद्धा भी बहुत जरूरी है, जैसे ज्ञान बहुत जरूरी है, जैसे चारित्र बहुत जरूरी है, ऐसे ही श्रद्धा भी बेसिक में ठीक होना जरूरी है। बेस श्रद्धा का अगर बेस खराब है, अगर आप मूल में ही माने बैठे हो कि नित्य एकांत अनित्य एकांत, तो क्या खाक बात करोगे मोक्ष मार्ग की? ज्ञान की, चारित्र की बातें बेकार है। ऐसे मुझे लगता है अब ये श्रद्धा से जोड़ दिया। जैसा तत्व है वैसा समझोगे तो काम चलेगा। हाँ, वो श्रद्धान है, वो श्रद्धान है। दर्शनम जो आगे आएगी बात, आपकी तो मूल में भूल है। मैंने वो श्रद्धा को मूल बना दिया, मूल बना दिया, और श्रद्धा को जोड़ने की कोशिश ये 3 वार्तिकों ने कितनी गहरी कर दी, कितनी बढ़िया कर दी। तत्व व्यवस्था की बात पर आ गए आचार्य देव। तत्व व्यवस्था गजब है, गजब है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आ रही है, बहुत बढ़िया है। पहले चारित्र की बात कर रहे थे, अब बिल्कुल श्रद्धा पर जोर दे रहे हैं, एकांत की बात पर। अब अभी जो 2 दिन से चर्चा चल रही थी, 3 दिन से, वो ये लग रहा था बस ज्ञान और चारित्र, ज्ञान और चारित्र, ज्ञान और चारित्र दोनों को जोड़ना जरूरी है, ज्ञान चारित्र को जोड़ना जरूरी है भाई। लेकिन आज प्रहार किया कि श्रद्धा, उसका क्या होगा? अभी जो दिनेश जी ने बात कही, हमारी बात पहले ये चल रही थी कि उत्पाद व्यय द्रव्य इस तरह से वस्तु का जो परिणमन जानता है, यानी कि अनेकांतवादी होता है, वो ही उसी के यहाँ पे बंद मोक्ष की व्यवस्था होती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात शायद दिनेश जी कहना चाह रहे थे कि वैराग्य होगा ही तभी जब उत्पाद व्यय द्रव्य समझ में आएगा। मतलब का आधार ही वही है। मतलब जैसे 12 भावना होनी है, तो उसमें अनित्य, असरण भावना, ये सब उत्पाद व द्रव्यात्मक जो वस्तु है उसको समझकर उस रूप परिणाम, उसको वैसा जानना, वैसा साम्य भाव, तभी वो परिणमन व्यवस्था को समझने से ही वैराग्य उत्पन्न होगा। इस बात पर जोर देना थे शायद नहीं, एक ही चीज नहीं, सारी की सारी लगा लो आप, कोई भी लगा लो, व्रत, समिति, गुप्ती, अनुप्रेक्षा, परिसेज, 10 धर्म, जितनी भी मोक्ष मार्ग की क्रियाएं हैं, वो तो कान विक्रियानोपपद्यते। अगर क्षणिकवाद है या नित्यवाद है तो आपकी कोई भी बात नहीं। मैं कैसे समिति पालू, 5 समितियों का क्या मतलब रह गया, 3 गुप्तियों का क्या मतलब रह गया, महाव्रतों का इंद्रिय जय 28 मूल गुण क्या मतलब रह गया? वो बनेंगे नहीं। द्रव्यात्मक व्यवस्था में ही ये सब बन सकते हैं, वरना बनते नहीं। ऐसे ही ईश्वरवाद में नहीं बनते हैं।
बहुत सुंदर, आपने तीनों का बहुत ही सुंदर ज्ञान क्या गजब हो गया, क्या आज बहुत तो मुझे बहुत, मेरे तो चित्त में यही घूम रहे हैं आज तो बहुत सुबह मैंने ये क्या बात पकड़ी गई। हम अकलंक देव आचार्य का नाम ही सुने था, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि संस्कृत का ग्रंथ हम इस तरह पढ़ रहे होंगे आपके साथ। हाँ, सब लोग अकलंक आचार्य की मूल वाणी पढ़ रहे, मूल वाणी, वो जो सोचते थे, वो जो बोलते थे, वो जो लिख रहे थे। मैं आपको ओरिजिनल एजेंसी पे ले जा रहा हूँ, लोकल माल नहीं परोस रहा। आपका बहुत बड़ा उपकार है हम सबके ऊपर। नहीं, अरे कुछ नहीं, अपन सब स्वाध्याय कर रहे मिल करके, मूल माल है, मूल ओरिजिनल। अकलंक जैसे महान नहीं, जिनकी वाणी तीर्थंकर वचैव समंत भद्रस्य वीरस्य विजृंभते, भगवान महावीर के समान जिनकी वाणी मानी गई है, सारी आचार्य परंपरा जिन पर मुग्ध है, जिनको प्रणाम कर रही सारी आचार्य परंपरा, उनकी वाणी मूल से पढ़। मैंने हिम्मत की है, ये कई दफे मन डोला डावाडोल हुआ, अभी भी होता है, कभी मन करता है हिंदी से ही पढ़ो, फिर मैंने कहा नहीं रे, चलने दो। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो